आपका हिंदी प्रज्ञा में स्वागत है। मैं आपको हिंदी के कुछ ऐसे विषयों को जिसमें बच्चे सरल तो हैं पर बच्चे समझने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं, उनको समझाने का प्रयास करूंगी। इसमें सबसे पहले हम लेंगे भाषा। भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण क्या होता है, जिसे कहते हैं लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को औरों के साथ आदान प्रदान करता है, अपने मनोभावों को व्यक्त करता है। इसे हम भाषा कहते हैं। ठीक। अब भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के 3 रूप होते हैं। सबसे पहले तो होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वो भाषा होती है जो संकेतों के माध्यम से समझाई जाती है। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जो मुख से बोलकर समझाई जाती है। लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा होती है जो लिपिबद्ध की जाती है, अर्थात जिसे लिखा जाता है और लिख कर समझाया जाता है। सबसे पहले है आपका सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, जो मैंने अभी समझाया है। अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए यदि हम किसी संकेत का प्रयोग करते हैं तो ये सांकेतिक भाषा होती है। जैसे हम विभिन्न गुफाओं में हम देखते हैं कि शिकार के तरीकों को विभिन्न सांकेतिक रूपों में समझाया जाता है। जैसे एक व्यक्ति है, शिकार कर रहा है और वो अपने हाथों में भाला लिए हुए है और उस भाले को वो फेंक कर मारता है, और जैसे ही वो फेंक कर मारता है वैसे ही एक जो प्राणी होता है वो मर जाता है। ठीक है, तो ये संकेत है, समझाया जा रहा है इसमें कि हम इस प्रकार शिकार करते थे। ये आपकी सांकेतिक भाषा हो गई। इससे हमको बिना बोले संकेतों के माध्यम से कुछ भावनाएं समझ में आ जाती हैं। ये है आपकी सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जब मनुष्य मन के भावों को, विचारों को बोलकर अथवा कहकर दूसरों तक पहुंचाता है, यह आपकी मौखिक भाषा होती है। इस भाषा का प्रयोग हम अपने मनोभावों को अपने परिवार में व्यक्त करते हैं। जिस भावनाओं को समझने के लिए हम मौखिक या ओरल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, इसे मौखिक भाषा कही जाती है। फिर है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं, जब मनुष्य अपने मनोभावों को लिख कर दूसरों तक पहुंचाता है, अपने भावों को लिख कर दूसरों तक भेजता है, जिससे सामने वाला समझता है, वह लिखित भाषा होती है। ठीक। संसार में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, संस्कृत है, जर्मन की भाषा है, मराठी है, पंजाबी है, बांग्ला है, उड़िया है, कन्नड़ है, तेलुगु है, फ्रेंच है। ये सब भाषाएं भाषा की श्रेणी में आती हैं। अब हम देख लेते हैं कि भाषा के हमने 3 रूप तो देख लिए, लेकिन हम कहते हैं कि यदि हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं और जब हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं तो लिखने की जो भाषा होती है उसकी कोई ना कोई लिपि अवश्य होती होगी। किसी न किसी तरीके से उसे लिखा तो जाता ही होगा। तो ये जो लिखित भाषा जो होती है, भाषा को लिखने के भिन्न भिन्न ध्वनियों को प्रकट करने हेतु कुछ चिन्ह को निर्धारित किया गया है। ये चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में सबसे पहले जब हम छोटे होते हैं तो हमको वर्ण सिखाया जाता है, जिसमें अ आ इ ई क का, है ना, ये सब सिखाया जाता है। तो ये वर्ण होता है और हर वर्ण की अपनी एक ध्वनि होती है, और हम कह सकते हैं कि जो ध्वनि होती है वही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। बोल सकते हैं कि बहुत छोटी छोटी ध्वनियाँ मिलकर एक शब्द या एक भाषा का प्रयोग करती है, तथा इन वर्णों को लिखित रूप में हम अभिव्यक्त करने के लिए जिस लिपि का प्रयोग करते हैं, जिस चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे हम लिपि कह सकते हैं।